दोस्तों, हो सकता है कि आज आपके अंदर कुछ भी खास ना हो सकता है कि कोई बड़ा लक्ष्य हो आपके सामने और उसके हिसाब की प्रतिभा आज आपको खुद में नजर ना आ रही हो। लेकिन कुछ साल अगर मेहनत कर ली जाए सही तरीके से तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो 100%। तो गोल्स के लिए कैसे सही से काम किया जाता है, आज की ये वीडियो खास तौर पर स्टेप बाय स्टेप इसी चीज पर बेस्ड है। तो उसको आज हम अलग अलग पॉइंट्स में कवर करेंगे और आखिरी तक आप किसी भी गोल पर काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में लिख दो जय हिंद। तो पहला पॉइंट है साधारण लोगों की असाधारण इच्छा। दोस्तों, अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो और सच में सफल होना चाहते हो तो आपको एक असाधारण इच्छा शक्ति के साथ ही आगे बढ़ना होगा, वरना इस जन्म में आप सफल नहीं हो सकते। अब ये असाधारण इच्छा शक्ति कैसे आती है उसको समझो। दोस्तों, असाधारण इच्छा पैदा तब होती है जब आपको अंदर से ये यकीन होता है कि सफलता मेरे मन और अस्तित्व का अभिन्न अंग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सपने में भी लक्ष्य तक ना पहुंचूं। मैं और लक्ष्य एक ही हैं। इस भावना से, इस यकीन से लक्ष्य को पाने की असाधारण इच्छा पैदा होती है और इस असाधारण इच्छा के कारण आपको सफलता के बहाने मिलने लगते हैं। आप खुद को और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हो और आपका पूरा का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। नंबर 2, गोल को पाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। मान लीजिए आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करके एक आईएएस आईपीएस कोई ऑफिसर बनना है, तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होगी, तैयारी करनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको घबराहट या डर नहीं लगेगा, ऐसा आपके साथ हो सकता है, लेकिन 100% कमिटमेंट होने के कारण आप इस मेंटल स्टेट में रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इस मेंटल स्टेट में फंस गए तो आप गोल पर काम नहीं कर पाओगे। नंबर 3, 100% कमिटमेंट अपने जीवन में कैसे लाए। दोस्तों, जीवन में एक रूल को हमेशा याद रखना, रूल ऑफ 7। अगर आपका दिमाग और आपका शरीर कहता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस दर्द को सहन नहीं कर सकते, तो आप इसके 7 गुना और आगे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ने में आपका शरीर और दिमाग हार मान लेता है तो इसका मतलब आप अभी और 35 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। ट्रेनिंग, तैयारी आपकी प्रतिदिन और बेहतर होती चली जाती है। ये सिर्फ आपको और आपके शरीर को, आपके दिमाग को कष्ट देने के लिए नहीं होगा, बल्कि आपकी तैयारी खुद को उन लाखों बच्चों से अलग करने के लिए होगी जो यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए 100% कमिटेड नहीं है, क्योंकि यही कमिटमेंट एक अंतर पैदा करती है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर भी पाएंगे या फिर रुक जाएंगे। नंबर 4, 100% कमिटमेंट कैसा होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से 1 सेकंड के लिए भी नजरें नहीं हटाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर अपने मन में डाउट्स बनाए नहीं रखूंगा। 10% से कम लोग होते हैं जो इस तरह का कमिटमेंट पैदा कर पाते हैं। इसीलिए किसी भी सिलेक्शन या फिर कंपटीशन वाले एग्जाम में, जो भी एग्जाम इस तरह का कमिटमेंट चाहती हैं, उन सभी में सिलेक्शन का रेट 10% से कम ही होता है। नंबर 5, कमिटमेंट से आखिर क्या होता है। दोस्तों, आपके पास हर रोज 2 ऑप्शन होते हैं, एक आसान वाला और एक कठिन वाला, और आप हर दिन खुद की परवाह ना करते हुए भी खुद से अगर कठिन ऑप्शन को चुनते हो, तब आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खुद पर आत्मविश्वास पैदा होता है। भले ही आप दिन का सिर्फ 90% काम ही पूरा कर पाओ, लेकिन आपके अंदर ये विश्वास पैदा होता है कि मैं अपनी इच्छा से पूरा दम लगा सकता हूँ। और जब आप खुद पर विश्वास करने लग जाते हो लगातार, तब आपका एक कैरेक्टर बनता है, और जिस दिन ये कैरेक्टर आपके अंदर बन जाता है, उस दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित और अकाउंटेबल हो जाते हो, जिससे एक रेजिलियंस पैदा होती है। और एक सफल और लक्ष्य केंद्रित जीवन के लिए इसी प्रकार की रेजिलियंस की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि रेजिलियंस एक विशेष ताकत है और एक विशेष माइंडसेट है जो आपको हर दिन कठिन ऑप्शन चुनकर ही कमाना पड़ता है। और अगली बात, जीत आपके चेतन मन का चुनाव है, जो एक बार जब हमने स्वीकार कर लिया और आगे जो भी होगा, लेकिन मैं सफल हूँ, मतलब मैं खुद को ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं कमजोर हूँ।
जैसे लोग रुकने के बहाने बनाते हैं, मैं खुद को जीतने के बहाने दूंगा। मैं आगे बढ़ने का बहाना रोज बनाते ही रहूंगा। जो जरूरी काम है वो रोज करूंगा। आज प्लानिंग करने की अगर जरूरत है तो जरूर करूंगा। ब्रेक लेने की जरूरत है तो आराम करूंगा। गोल को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ूंगा। गलती मानकर दोबारा शुरू करने की अगर जरूरत है तो वो भी करने को मैं तैयार हूं, लेकिन मैं हमेशा लक्ष्य की दिशा में काम करता ही रहूंगा। दोस्त, खुद के लिए दो बातें हमेशा ही बना लो। पहला, मैं कभी नहीं स्वीकारूंगा कि मैं असफल हूं या कमजोर हूं। मैं जीतने के लिए हमेशा अपनी पूरी शक्ति से जुटा रहूंगा। और दूसरा, मैं कभी रुकूंगा नहीं। मैं दृढ़ संकल्पित रहता हूं और अगर प्रतिकूलता आती है तो मैं और बेहतर बनूंगा। मुंह के बल अगर गिर भी जाऊं तो भी हर बार दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। दोस्तों, यही तरीका है अपने गोल्स पर काम करने का और अपने लक्ष्य को 100% अचीव करने का। और अगर आपको सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर देखिएगा कि बिना अलार्म लगाए भी आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।